हेलो दोस्तों, हेलो नर्सिंग ऑफिसर्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से नर्सिंग ऑफिसर्स फ्रॉम श्री क्लासेज के चैनल पर। और हम शुरू करने जा रहे हैं आज का वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जरूरी हो जाता है कि इसके लिए हमारा जो सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, उसके लिए बेटा जी ये जो टॉपिक है माल न्यूट्रिशन वाला, माल न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है लगभग हर एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया टॉपिक है और एम्स का ये मोस्ट फेवरेबल टॉपिक में से एक है। एम्स जो है प्री या मेंस हर पेपर के अंदर माल न्यूट्रिशन के जो है क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और आज जो है अपन ये जो न्यूट्रिशन का टॉपिक है माल न्यूट्रिशन जो अबनॉर्मलिटीज है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले लोगों को क्या करना है, शेयर करना है जी। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और अपन क्या करेंगे आज इस टॉपिक की जितनी थ्योरी है उस थ्योरी का क्या करेंगे सर जी, डिस्कशन करेंगे। चलिए, क्या होता है माल न्यूट्रिशन, हम जानेंगे कि माल न्यूट्रिशन होता क्या है, इसके क्या क्लासिफिकेशन है, इसको कैसे डायग्नोस किया जाएगा और जो माल न्यूट्रिशन है उसको ट्रीट कैसे किया जाएगा, ये सारा प्रोसेस आज हम जानने की कोशिश करेंगे सर जी। तो हमारा जो टॉपिक है माल न्यूट्रिशन, क्या होता है माल न्यूट्रिशन, तो बात करते हैं माल न्यूट्रिशन की। तो माल का मतलब हो गया बेटा जी अब नॉर्मल। क्या हो गया सर जी, अब नॉर्मल। क्या चीज अब नॉर्मल होगी है सर, जो न्यूट्रिशन लेवल है बॉडी के अंदर वो क्या हो गया जी, अब नॉर्मल हो गया। जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है पर्सन के अंदर अब नॉर्मली है। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे सर जी, तो इस कंडीशन को हम बोलने वाले हैं क्या, माल न्यूट्रिशन। तो माल का मतलब क्या हो गया, अब नॉर्मल। क्या हो गया सर जी, अब नॉर्मल। क्या चीज अब नॉर्मल हो गई है, जो न्यूट्रिएंट्स है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है सर जी, अब नॉर्मल है। इस चीज को हमने क्या बोला है, इस चीज को बोला है सर जी माल न्यूट्रिशन। क्या बोला है सर जी, माल न्यूट्रिशन। बात करते हैं माल न्यूट्रिशन की, तो जनरली जो माल न्यूट्रिशन है सर वो कितने टाइप के होते हैं, वो दो टाइप के हैं। कौन कौन से, एक है आपका क्वाशियोरकर और एक है आपका मेरेस्मस। कौन कौन से है सर जी, एक है क्वाशियोरकर और एक है मेरेस्मस। बात करें अपन मेरेस्मस की, तो जो मेरेस्मस है इसका मतलब हो गया सीवियर मसल्स वास्टिंग। क्या हो रहा है सर जी, अगर किसी बच्चे के अंदर, किसी पेशेंट के अंदर सीवियर मसल्स वास्टिंग हो रही है तो उसको कौन सा माल न्यूट्रिशन हो रखा है, उसको हो रखा है आपका मेरेस्मस। मेरे अगर एक चीज और है, ये दो टाइप के हो गए, कौन कौन से सर जी, एक तो हो गया मेरेस्मस और एक हो गया क्वाशियोरकर। क्या हो गया सर जी, मेरेस्मस और एक है आपका क्वाशियोरकर। मेरेस्मस के अंदर क्या होगी, मसल्स की वास्टिंग होगी सर जी, मसल्स वास्टिंग। वो भी कैसी, सीवियर। सीवियर मसल्स वास्टिंग किसके अंदर देखी जाएगी, आपके मेरेस्मस के अंदर। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं आपके प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या प्रोटीन कैलोरीज माल न्यूट्रिशन किस कंडीशन को बोलते हैं, तो मेरेस्मस को बोलते हैं। ये क्वेश्चन है जो सीएचओ के अंदर पूछा गया था बेटा जी, कि जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, चार ऑप्शन दे रखे थे, एक था क्वाशियोरकर, एक था मेरेस्मस, एक कोई दो और अपने डिसऑर्डर थे, और पूछा था कि ये क्या चीज है। तो ये क्या हो गई बेटा जी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन किसको बोला, मेरेस्मस को। चलिए, क्वाशियोरकर की बात करें तो जो क्वाशियोरकर है उसके अंदर क्या होता है, सीवियर अपने किसकी डिफिशियंसी हो रही है, प्रोटीन की। किसकी बेटा जी, जो प्रोटीन है वो बहुत ही कम हो जाता है। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, उस कंडीशन को बोलेंगे क्वाशियोरकर। क्या बोलेंगे बेटा जी, उस कंडीशन को अपन बोलने वाला है सर क्वाशियोरकर। ओनली डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, ओनली डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन वाली कंडीशन को क्या बोलेंगे, क्वाशियोरकर बोलेंगे। बात करें क्वाशियोरकर के अंदर जो कौन कौन सी प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रही है, तो इसके अंदर जो है सोमेटिक और विसरल, सोमेटिक और विसरल दोनों प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है क्वाशियोरकर के अंदर सर जी। कौन कौन सी, सोमेटिक प्रोटीन और विसरल प्रोटीन जो है वो तार क्या हो जाती है, कम हो जाती है किसके अंदर, आपके क्वाशियोरकर के अंदर बेटा जी। और अगर पूछ ले मेरेस्मस के अंदर कौन सी प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, तो ओनली सोमेटिक प्रोटीन जो है वो किसके अंदर डिफिशियंस होता है बेटा जी, आपका मेरेस्मस के अंदर, ओनली सोमेटिक।
और इसके अंदर सोमेटिक और विसरल बोथ प्रोटीन क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। इसको हमने बोला क्या, क्वाश्योरकर। बात करते हैं इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट सा टॉपिक, वो क्या होता है, इनका क्लासिफिकेशन। जो माल न्यूट्रिशन का जो क्लासिफिकेशन है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन 100% बनता है, और उसके ऊपर क्वेश्चन कई बार बना है। और तुम लोगों ने देखे होंगे आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर दिए हैं आपने एम्स के, तो एम्स के हर पेपर के अंदर माल न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन मिला ही मिला होगा। चलिए, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, कि माल न्यूट्रिशन के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हैं। तो कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका गोमेज क्लासिफिकेशन। कौन सा बेटा जी, गेमेज क्लासिफिकेशन जो है, क्या बोलता है गेमेज क्लासिफिकेशन। तो पूछा जाता है गेमेज क्लासिफिकेशन डिपेंड किस पे गया है। तो जो गेमेज क्लासिफिकेशन है बेटा जी, जो गेमेज क्लासिफिकेशन है, ये बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है आपका वेट फॉर एज पे। किस पे बेस्ड है सर जी, वेट फॉर एज पे बेस्ड है बेटा जी। हाँ, ऐसा पूछा जाता है जी, यही पूछा जा सकता है कि ये किस पे बेस्ड है। तो ये बेस्ड है आपके वेट फॉर एज। किस पे बेस्ड है सर जी, वेट फॉर एज पे बेस्ड है। और क्या बताता है, ये बताएगा आपके माल न्यूट्रिशन के बारे में कि किस कंडीशन में माल न्यूट्रिशन है और किस में नहीं है। किस प्रकार से कि वेट ऑफ नॉर्मल चाइल्ड, वेट ऑफ पेशेंट जो है, या आप जो बच्चा जिसको बीमारी हो रखी है, जिसको माल न्यूट्रिशन है, उसका वेट और वेट ऑफ नॉर्मल चाइल्ड एट सेम ईयर वाला इंटू करेंगे अपन किससे बेटा जी, 100 से। तो अपना क्या निकलेगा, ये जो गेमेज क्लासिफिकेशन का जो सिनेरियो निकलेगा, जो रिमार्क्स है, वो चीजें निकलेगी बेटा जी। चलिए, अगर मोर देन 90% हो, क्या हो, अगर मोर देन 90% है तो वो क्या है, नॉर्मल है। वो क्या है, नॉर्मल है। अगर मोर देन 90% है तो दैट्स मीन जो वेट फॉर एज का जो रेशियो है बेटा जी, अगर मोर देन 90% है ये, तो दिस मीन जो क्या है आपका जो पर्सन है, वो क्या है बेटा जी, नॉर्मल है। जो बेबी क्या है, नॉर्मल है। अगर ये मोर देन 76 to 90% है, मोर देन 76 to 90% है, दैट्स मीन्स जो माल न्यूट्रिशन की है वो फर्स्ट डिग्री माल न्यूट्रिशन है। क्या है, फर्स्ट डिग्री माल न्यूट्रिशन है। और अगर 61 to 75% के बीच में हो, तो इसका मतलब ये कि वो क्या है, सेकेंड डिग्री माल न्यूट्रिशन है। क्या है सर जी, सेकेंड डिग्री माल न्यूट्रिशन है। अगर बिलो 60 हो, अगर बिलो 60% हो, जिसका मतलब ये हुआ कि वो जो है क्या है, बेबी सीवियर माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन है, या थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन है। क्या हो रखा है, थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन हो रखा है। तो इस गेमेज क्लासिफिकेशन के अंदर डिग्रीज है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। क्या हुआ, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। चलो नेक्स्ट जो आपका माल न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन है, वो है वोटर लो क्लासिफिकेशन। क्या है सर जी, वोटर लो क्लासिफिकेशन। ये जो वोटर लो क्लासिफिकेशन है, ये किस पे डिपेंड है, किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है आपकी हाइट फॉर एज। हाइट फॉर एज पे बेस्ड है सर जी। किस पे बेस्ड है, हाइट फॉर एज पे बेस्ड है। ठीक है, हाइट फॉर एज, हाइट जो है आपका जो बेबी जिसको को मालनरिश्ड है, उसकी हाइट और नॉर्मल हाइट है उस सेम ईयर के, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा जो क्या वैल्यू आएगी बेटा जी, उस चीज को क्या अपन रेंज के अंदर देखेंगे। और इस रेंज के बीच में होता है तो माल न्यूट्रिशन है, और इससे ऊपर हो तो क्या है, नॉर्मल है। तो किससे ऊपर हो, अगर मोर देन 90% हो, मोर देन 95% हो, वाटर लो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर मोर देन 95% हो, क्या हाइट फॉर एज का जो रेशियो वो, दैट्स मीन जो बेबी है वो कैसा है, नॉर्मल है। कैसा है बेटा जी, वो है आपका नॉर्मल। अगर 95 से 90 to 95 हो, दैट्स मीन जो है माइल्ड। क्या होगा बेटा जी, माइल्ड। अगर ये आपका 85 to 90 है, 85 to 90% है, तो कैसा होगा, मॉडरेट। कैसा होगा सर जी, मॉडरेट। अगर ये जो है आपका 85 से बिलो है, दैट्स मीन्स वो जो है बेबी वो क्या है, सीवियर माल नरिश्ड है, सीवियर माल नरिश्ड है सर जी। आगे बात समझ में चले, ये क्या है, ये सारे क्लासिफिकेशन है किसके, माल न्यूट्रिशन के। और जो मोस्ट कॉमनली पूछा जाना इनमें से क्या पूछा जा सकता है कि वो जो वाटर लो क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है। आपका जो वाटर लो क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है, तो वो बेस्ड है सर जी हाइट फॉर एज पे। किस पे बेस्ड है, हाइट फॉर एज पे। वैसे ही पूछ लिया जो गोमेज क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है, तो वो बेस्ड है सर जी वेट फॉर एज पे। चलिए,
दूसरा जो आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है क्या, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक क्लासिफिकेशन। हाँ, इसके बारे में पूछा जाता है, एक दो बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक क्लासिफिकेशन फॉर द माल न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन। तो ये किस पे बेस्ड है सर जी? ये बेस्ड है वेट फॉर एज पे। किस पे बेस्ड है बेटा जी? वेट फॉर एज पे बेस्ड है। और इसकी जो रिमार्क है, जो वैल्यू है वो क्या है कि अगर जो बेबी है उसका वेट फॉर एज के अकॉर्डिंग मोर देन 80% आ रहा है तो दैट्स मीन्स वो बेबी क्या है? नॉर्मल है। क्या है सर जी? नॉर्मल है। अगर 71 टू 80% आ रहा है दैट्स मीन्स वो फर्स्ट डिग्री माल न्यूट्रिशन है। कैसा है? फर्स्ट डिग्री माल न्यूट्रिशन है। मोर देन 80 नॉर्मल। किसके अकॉर्डिंग? इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक के अकॉर्डिंग। किस पे बेस्ड है ये बेस्ड है वेट फॉर एज पे। किस पे बेस्ड है? जो वेट फॉर एज पे बेस्ड है, मतलब वेट जो है एज के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, कैसा है, इस चीज पर डिपेंड है बेटा जी। अगर वेट एज के अकॉर्डिंग 80% के आसपास हो दैट्स मीन वो क्या है? नॉर्मल। अगर ये 71 टू 80% हो दैट्स मीन जो बेबी है वो कैसा है? उसको क्या हो रखा है? फर्स्ट डिग्री क्या है? वो माल नरिश्ड है। फर्स्ट डिग्री क्या हो रखा है? माल न्यूट्रिशन है। अगर 61 टू 70% हो तो ये है आपका सेकेंड डिग्री माल न्यूट्रिशन। क्या है सर जी? सेकेंड डिग्री माल न्यूट्रिशन। अगर ये आपका 51 टू 60 हो दैट्स मीन थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन। क्या बेटा जी? थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन। और अगर 50 से कम हो दैट्स मीन वो फोर्थ डिग्री माल न्यूट्रिशन। तो 4 डिग्री है किसके अंदर? इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक की जो है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है किसका? ये माल न्यूट्रिशन का। तो वैसे ही एक और क्लासिफिकेशन है वेलकम ट्रस्ट क्लासिफिकेशन। क्या नाम है? वेलकम ट्रस्ट क्लासिफिकेशन। और ये जो वेलकम ट्रस्ट क्लासिफिकेशन है इस ये किस पे बेस्ड है सर जी? तो ये वेलकम ट्रस्ट जो क्लासिफिकेशन है बेटा जी, वेलकम ट्रस्ट क्लासिफिकेशन है आपका, ये बेस्ड है दो चीजों पे। एक तो किस पे? वेट फॉर एज पे। और एक बेस्ड है आपका साथ में एडिमा। ये दो चीजें क्या डिफाइन करेगी कि माल न्यूट्रिशन हो रखा है या न्यूट्रिशन है, या बेबी जो नॉर्मल है, या जो है उसको क्या हो रखा है? अंडर न्यूट्रिशन है, या माल न्यूट्रिशन, ये सॉरी क्वाशियोरकर मैरेस्मस, दोनों चीजें हैं। ये चीज बताएंगे बेटा जी ये। तो वेट फॉर एज अगर जो है उसका वेट फॉर एज 60 टू 80% है। कैसा है? 60 टू 80% है। और साथ में अगर एडिमा प्रेजेंट है तो वो जो कंडीशन है वो क्या होगी? क्वाशियोरकर होगी। 60 टू 80% है, साथ में क्या है? एडिमा भी प्रेजेंट है। एडिमा भी क्या है? पॉजिटिव है। तो वो जो कंडीशन है कैसी है? वो है आपकी क्वाशियोरकर वाली। क्या है सर जी? क्वाशियोरकर। अगर 60 टू 80% है वेट फॉर एज बट जो है एडिमा जो क्या है? नेगेटिव है। तो ये जो कंडीशन है ये अंडर न्यूट्रिशन की। कैसी है सर जी? ये है अंडर न्यूट्रिशन। अगर जो है वेट फॉर एज जो है 60% से बिलो हो और आपका जो है एडिमा जो है वो क्या हो? अपसेंट हो। एडिमा जो है वो अपसेंट है तो ये जो कंडीशन है ये क्या है? माल न्यू सॉरी मैरेस्मस। क्या है सर जी? ये है आपकी मैरेस्मस वाली कंडीशन। तो मैरेस वाली कंडीशन के अंदर क्या होगा? जो वेट फॉर एज है वो क्या होगा? बिलो 260 होगा। क्या होगा? बिलो 260 होगा। बिलो 260 होगा। और एडिमा मैरेस्मस के अंदर अपसेंट होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज क्या हो गई बेटा जी? ये हो गया आपका मैरेस्मस वाला। तो ये किसके क्लासिफिकेशन है? ये हो गया आपका वाटर ट्रस्ट क्लासिफिकेशन। किसके लिए? माल न्यूट्रिशन के लिए। चलिए, इनके क्वेश्चन तो जनरली ये पूछा जाता है कि ये जो क्लासिफिकेशन है किस पे बेस्ड है? वाटर ट्रस्ट किस पे बेस्ड है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक किस पे बेस्ड है? ग्रेमेज क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? तो ये तो हो गई इनके बारे में। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है WHO का माल न्यूट्रिशन के लिए जो क्लासिफिकेशन है वो। तो उसके अंदर जो क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो सबसे बेस्ट मेथड है, बेस्ट इंडिकेटर है किसके लिए? माल न्यूट्रिशन के लिए, वो क्या है? तो ये सारे किसमें अपन देखेंगे? अपन देखेंगे किसके अंदर सर जी? आपके WHO के क्लासिफिकेशन के अंदर। ये जो WHO का क्लासिफिकेशन है माल न्यूट्रिशन के लिए, ये 1 से 5 साल तक के बच्चों के लिए। कितने तक के बच्चों के लिए सर जी? तो ये 1 से 5 साल के बच्चों के लिए है। इसके अंदर तीन चीजें देखी जाएगी। एक देखी जाएगी आपके स्टनिंग,
एक होगा बेटा जी आपके अंडरवेट, और एक हो जाएगा आपका वास्टिंग। क्या हो जाएगा सर जी? वास्टिंग। ये जो स्टनिंग है ये किसके है? ये है हाइट फॉर एज पे। किस पे डिपेंड है बेटा जी? हाइट फॉर एज जो है, हाइट फॉर एज जो है वो लेस देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? माल न्यूट्रिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माल न्यूट्रिशन बोलेंगे। और ये जो स्टनिंग है, ये जो स्टनिंग है, हाइट फॉर एज कम हुआ। क्या हुआ बेटा जी? हाइट फॉर एज जो है क्या हो रखा है? क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हाइट जो है वो एज के अकॉर्डिंग क्या है? कम बता रहे हैं। कितनी? 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो ये होगी आपकी स्टनिंग। और ये किसको इंडिकेट करती है? ये जो है आपके पास्ट जो माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है, पास्टली जो माल न्यूट्रेट था, मतलब ये बेबी जो है काफी समय से क्या है? माल न्यूट्रिशन है। उस पास्ट माल न्यूट्रिशन को कौन दिखाता है? तो वो दिखाती है आपकी स्टनिंग। हाइट फॉर एज पे डिपेंड है ये बेटा जी। ठीक है। और ये किसको दिखा रही है? क्रोनिक माल न्यूट्रिशन को। किसको? कि क्रोनिकली जो बेबी है कई समय से है और बहुत ही क्रोनिकली जो क्या हो रखा है? माल नरिश्ड हो रखा है, इसलिए इसकी जो हाइट है वो एज के अकॉर्डिंग क्या हो गई है? बहुत ज्यादा कम है। चलिए बात करते हैं अंडरवेट की। बात करें अपन तो अंडरवेट जो है, अंडरवेट जो है वो क्या है बेटा जी? अंडरवेट की बात करें अपन तो ये अंडरवेट जो है किसके डिपेंड है? ये है डिपेंड है आपके वेट फॉर एज पे। किस पे है सर जी? वेट फॉर एज पे ही डिपेंड है। बात करें वास्टिंग की तो ये डिपेंड है हाइट फॉर वेट। क्या है सर जी? हाइट फॉर वेट। हाइट जो है वेट के अकॉर्डिंग कम है, या जो वेट है वो एज के अकॉर्डिंग कम है। ये जो अंडर वेट है ये क्या है? बेस्ट इंडिकेटर है किसका सर जी? बेस्ट इंडिकेटर है किस चीज का? माल न्यूट्रिशन का। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार पूछा गया है कि बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है माल न्यूट्रिशन के लिए? तो वो है आपका अंडर वेट, वेट फॉर एज। क्या सर जी? वेट फॉर एज जो है, अंडर वेट जो है वो क्या है? बेस्ट इंडिकेटर है किस चीज का? माल न्यूट्रिशन के लिए। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और फिर पूछे जाने के चांसेस है और पूछा ही जाता है, लगभग हर बार पूछा जाता है। लेस्ट अपना क्या है? लेस्ट है आपका वास्टिंग। और वास्टिंग जो है वो किस पे डिपेंड है सर जी? ये डिपेंड है वेट फॉर हाइट। किस पे है सर जी? वेट फॉर हाइट। वेट जो है हाइट के अकॉर्डिंग क्या है? कम है। वेट जो है हाइट के अकॉर्डिंग कम है। तो ये जो है बेटा जी ये किसको दिखा रहा है? ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है आपके ये जो शो कर रहा है ये किसको शो कर रहा है सर जी? ये शो कर रहा है एक्यूट माल न्यूट्रिशन को। किसको शो कर रहा है? एक्यूट को। या फिर यूं बोलूं ये आपके प्रेजेंट जो कंडीशन है उसको शो कर रहा है। किसको? प्रेजेंट कंडीशन या प्रेजेंट माल न्यूट्रिशन को शो कर रहा है। क्या बेटा जी? आपकी वास्टिंग। चलिए बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है? बेस्ट इंडिकेटर है अंडरवेट। ये दोनों को, प्रेजेंट और पास्ट दोनों को, प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों को शो कर रहा है अंडरवेट। और बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है आपके माल न्यूट्रिशन के लिए? तो वो है आपका क्या? अंडरवेट। क्या है बेटा जी? अंडरवेट। वेट फॉर एज जो है बेस्ट इंडिकेटर है किसके लिए? डब्ल्यूएचओ के लिए। ये क्वेश्चन ही पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है कि जो हाइट फॉर एज है कितनी कम होगी? लेस देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो क्या है? स्टनिंग। अगर हाइट वेट फॉर एज कितना कम हो गया? लेस देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसको क्या बोला हमने? अंडर वेट है और वो पेशेंस मार्जिनलाइज्ड है। और ये जो है क्या है? बेस्ट इंडिकेटर है किस चीज के लिए सर जी? आपके माल न्यूट्रिशन को डिफाइन करने के लिए, माल न्यूट्रिशन के क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट इंडिकेटर है। चलिए थर्ड हो गया आपका वास्टिंग। और वास्टिंग क्या हो गया? वेट फॉर हाइट जो है वो कम है। ये किसको शो कर रहा है? एक्यूट माल न्यूट्रिशन की कंडीशन को। क्रोनिक को कौन शो करता है? स्टनिंग।
ये हो गए आपके क्या क्लासिफिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। और क्लासिफिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन में से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है सर जी, क्लासिफिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन में से क्वेश्चन पूछा जाता है और तुम्हें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, ये जो नोट्स है इस नोट्स की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, बेफिक्र रहिएगा। चलिए, नेक्स्ट जो है डायग्नोसिस के लिए, माल न्यूट्रिशन के लिए दो चीजें यूज में ली जाती है, एक है साकी टैप और एक है आपका बेंगल टेस्ट। क्या है सर जी? बेंगल टेस्ट और साकी टैप। जो साकी टैप की बात करें तो इसके अंदर क्या करते हैं, मिड आर्म सर्कमफेरेंस है जो क्या किया जाता है, वो नापा जाता है। क्या नापा जाता है बेटा जी? मिड आर्म सर्कमफेरेंस नापा जाता है। एक ट्यूब, एक सॉरी टैप होती है, ये हो गया उस टैप का हुक, कुछ इस टाइप की टैप होती है सर जी। उस टैप से क्या करेंगे, जो बेबी है उसके मिड आर्म सर्कमफेरेंस को क्या करेंगे अपन सर्किट टैप से क्या करेंगे अपन, मिड आर्म सर्कमफेरेंस को चेक करेंगे। बेबी का जो मिड आर्म सर्कमफेरेंस है अगर इस रेड के अंदर आ रहा है, यहीं पे वो क्या हो गया, ये तो है हुक, यहाँ डाल ली, चेक किया, और अगर ये रेड तक ही सीमित है तो वो तो क्या होगी बेटा जी आपकी सीवियर। क्या हो गई? सीवियर। अगर बिलो 11.5 सेंटीमीटर है मिड आर्म सर्कमफेरेंस तो वो क्या है आपका रेड, और क्या है, सीवियर माल न्यूट्रिशन। क्या है जी? सीवियर माल न्यूट्रिशन हो रखा है इसको। चलिए, अगर वन वन अगर 11.6 सेंटीमीटर से 12.4 सेंटीमीटर तक हो बेटा जी, तो ये येलो के अंदर आएगा। और येलो का मतलब है मॉडरेट क्या है, माल न्यूट्रिशन है। क्या है? मॉडरेट माल न्यूट्रिशन है। ये माल न्यूट्रिशन को डायग्नोस करने के कुछ तरीके हैं, एक तो साकी टैप और है आपकी बेंगल टेस्ट। अगर ये 12.5 सेंटीमीटर से 13.4 सेंटीमीटर का हो तो किस में आएगा सर जी? ये आपके ऑरेंज में आएगा, सॉरी ये है ऑरेंज, ये आएगा येलो में। तो किस में आ रहा है? येलो में। और येलो जो है वो क्या है आपकी, जो है बॉर्डर लाइन कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? बॉर्डर लाइन कंडीशन है ये बेटा। क्या है? बॉर्डर लाइन कंडीशन है। अगर ये मोर देन 13.5 सेंटीमीटर हो तो ये किसके अंदर आ जाएगा? ये ग्रीन के अंदर। और ग्रीन का मतलब है बेबी जो है कैसा है, नॉर्मल है। तो साकी टैप के अंदर क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, मिड आर्म सर्कमफेरेंस जो है उसको नापते हैं। और ये किसके लिए यूज में लिया गया है, ये आपका जो माल न्यूट्रिशन का डायग्नोसिस है वो किया जाता है किसके थ्रू, इस साकी टैप के थ्रू। तो ये अलग अलग रेंज है और ये टैप है। अगर ये रेड है तो क्या है, 11.5 सेंटीमीटर से कम, येलो के अंदर ये, ऑरेंज के अंदर ये, येलो के अंदर है और ग्रीन के अंदर ये। तो ये अलग अलग टेस्ट है बेटा जी, ये क्या बता रहे हैं, शो कर रहे हैं कि माल न्यूट्रिशन जो है वो कैसे कंडीशन के अंदर है। चलिए, नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है, बेंगल टेस्ट। क्या है सर जी? बेंगल टेस्ट। और बेंगल टेस्ट के अंदर क्या करा, एक बेंगल ली, कितने डायमीटर की, 4 सेंटीमीटर डायमीटर की, और उस बेंगल को क्या करेंगे, बेबी की जो है एल्बो वहां तक लेके जाएंगे। अगर वो बेंगल जो है बेबी के एल्बो से ऊपर चली जाती है, अगर वो बेंगल जो है बेबी के एल्बो से ऊपर चली जाती है, दैट्स मीन जो बेबी है वो कैसा है, माल नरिश्ड है। अगर ऊपर से नी जाती है इसका मतलब वो कैसा है, नॉर्मल है। ये हो गई आपका क्या सर जी, बेंगल टेस्ट। क्या है बेटा जी, बेंगल टेस्ट। अब बात करें इसकी ईटियोलॉजी की, क्या कोजेज है, क्या कारण है माल नरिश्ड होने के, तो सबसे बड़ा कारण है पुअर्टी। क्या है बेटा जी, पुअर्टी। पुअर्टी हो गया, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेसेस हो गया, पॉलिटिकल कंसर्न हो गए, ये सारे क्या है इस माल नरिश्ड होने के बेसिक कोज है।
मोस्ट कॉमन कोज रह गया आपका पुअर्टी, गरीबी जो है मोस्ट कॉमन कोज है किस चीज के लिए, अगर बेबी माल नरिश्ड हो रहा है तो हो। चलिए इसके जो असेसमेंट है माल नरिशमेंट के, तो वो कुछ इस प्रकार से है, माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन है, ये 9 मंथ से लेकर के 2 ईयर तक के लिए। इसके अंदर क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ थोड़े समय के लिए क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रही है, उसको हमने क्या बोला, माइल्ड टू मॉडरेट क्या है, माल न्यूट्रिशन है। कैसी हाई है, माइल्ड टू मॉडरेट, तो माइल्ड टू मॉडरेट के अंदर क्या होगा, थोड़ी सी मात्रा के लिए, थोड़ी सी मात्रा में कुछ समय के लिए जो न्यूट्रिएंट है वो डिफिशियंस है, उसको हमने बोला क्या, माइल्ड टू मॉडरेट। जैसे इन्फेक्शन हो गया, एनीमिया हो गई, लिथर्जी हो गई, ये क्या है बेटा जी, क्लिनिकल फीचर्स है किस चीज के, माइल्ड टू मॉडरेट माल न्यूट्रिशन के। चलिए मेन अपने आते हैं अपन किस पे, मेरेस्मस के अंदर। और मेरेस्मस कैसी, ये सीवियर माल न्यूट्रिशन है। मेरेस्मस जो है कैसा है, सीवियर माल न्यूट्रिशन है। बात करते हैं मेरेस्मस की, तो मेरेस्मस क्या है, सीवियर माल न्यूट्रिशन है जी। क्या है, सीवियर माल न्यूट्रिशन है। इसके अंदर क्या होगा, मार्जिनल इनटेक ऑफ फूड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर बेबी जो है वो क्या करता है, मार्जिनली इनटेक करता है फूड का कुछ समय के लिए। मार्जिनली का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा क्या है उसको खाना मिल रहा है, एकदम से कमी नहीं हुई है, बट थोड़ा थोड़ा सा क्या बेटा जी खाना मिल रहा है, तो इसको अपने क्या बोला, मार्जिनली इनटेक ऑफ फूड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन या प्रलॉन्ग पीरियड के लिए। क्या बोला जी, मार्जिनली इनटेक ऑफ फूड फॉर प्रलॉन्ग्ड पीरियड, मार्जिनली इनटेक ऑफ फूड फॉर प्रलॉन्ग्ड पीरियड, ये क्या होगी कंडीशन, मेरेस्मस। क्या होगी सर जी, मेरेस्मस। मेरेस्मस के अंदर क्या है कि उस बेबी को क्या है, थोड़ा थोड़ा सा खाना मिल रहा है पर बहुत कम, बहुत ज्यादा समय के लिए उसको क्या है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा अगर खाना मिल रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, मेरेस्मस बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, मेरेस्मस बोलेंगे। और मेरेस्मस के अंदर दोनों की डेफिशिएंसी होती है, किसकी, प्रोटीन की और कैलोरीज की, ये हमें पता ही है। इसके अंदर कौन सा प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, वो आपके सोमेटिक की, कौन सी होगी सर जी, सोमेटिक की। और कैलोरीज की, एनर्जी की क्या होगी, अपने डिफिशियंसी होगी, उसको बोला हमने मेरेस्मस। और मेरेस्मस कैसी है, अब ये एक सीवियर माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन है। इसके अंदर क्या होगा, सीवियरली जो है मसल्स वास्टिंग होगी। क्या होगी, सीवियरली जो है मसल्स वास्टिंग होगी बेटा जी। ये उस इसके कुछ साइन एंड सिम्टम है, क्या साइन एंड सिम्टम है कि क्लिनिकल फीचर्स जो है क्या है, इसके अंदर कैसा फेस हो जाएगा, बेबी का जो फेस होगा कैसा होगा, मंकी फेस। क्या होगा बेटा जी, मंकी फेस रहेगा। ओल्ड मैन फेस देखने को मिलेगा अपने को, क्या देखने को मिलेगा, ओल्ड मैन फेस। ओल्ड मैन फेस देखने को मिलेगा। बेगी पैंट अपीयरेंस अपने को देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, बेगी पैंट अपीयरेंस देखने को मिलेगी। इसके अंदर क्या हो रहा है, सीवियर मसल्स वास्टिंग हो रही है। क्या हो रहा है बेटे जी, सीवियरली मसल्स वास्टिंग हो रही है। इस बेबी के अंदर एक्सेसिव हंगर देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा भूखा लगेगा अपने को। और ये जो है इसके मेंटल चेंजेस और इसके अंदर एडिमा, ऐसा कुछ ज़्यादा सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। किसके अंदर, मेरेस्मस के अंदर। किसके अंदर सर जी, मेरेस्मस के अंदर। तो ये सारी चीजें अपने को देखने को मिलेगी किसके अंदर, मेरेस्मस के अंदर ये चीजें देखने को मिलेगी। क्या, मंकी फेस देखने को मिलेगा, ओल्ड मैन फेस देखने को मिलेगा, बेगी पेंट अपीयरेंस किस में देखने को मिलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इनके साइन एंड सिम्टम से। क्या पूछते हैं, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से कौन कौन सी चीजें किसको किस में देखने को मिलेगी। तो सीवियर आपके मसल वास्टिंग किस में देखने को मिलेगी, मेरेस्मस के अंदर। मंकी लाइक फेस किस में देखने को मिलेगा, मेरेस्मस के अंदर। ओल्ड मैन फेस किस में देखने को मिलेगा, मेरेस्मस के अंदर देखने को मिलेगा। बेगी पैंट अपीयरेंस किसको में देखने को मिलेगी, तो वो किस में देखने को मिलेगी बेटा जी, मेरेस्मस के अंदर देखने को मिलेगी। एडिमा इसके अंदर नहीं मिलता है। एडिमा जो है वो किसके अंदर मिलेगा हमें, क्वाशियोरकर के अंदर। और क्वाशियोरकर भी क्या है बेटा जी, सीवियर क्या है बेटा जी, आपका माल न्यूट्रिशन कंडीशन है। चलिए बात करते हैं अपन क्वाशियोरकर के अंदर। तो क्वाशियोरकर के अंदर क्या होता है, हमें पता है क्वाशियोरकर के अंदर क्वाशियोर के अंदर क्या होता है बेटा जी, दोनों प्रोटीन की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। कौन कौन से, एक तो सोमेटिक और एक आपका विसरल। विसरल जो है ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन है, वहाँ पे जो प्रोटीन है उसकी भी क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है।
उनकी में अंदर भी क्या हो जाती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, उसको क्या बोला हमने, क्वाशियोरकर बोला। क्या बोला सर जी, क्वाशियोरकर बोला। मेरेस्मस के अंदर क्या था, मार्जिनल इनटेक ऑफ फूड था, मतलब उसको खाना मिल तो रहा था पर मिल कैसा रहा था, थोड़ा। खाना मिल तो रहा था पर मिल कैसा रहा था, थोड़ा थोड़ा खाना तो उसको मिल रहा था। पर क्वाशियोरकर के अंदर क्या होता है जी, अल्टरनेटिव फूड पैटर्न रहता है। अल्टरनेटिव फूड पैटर्न का मतलब ये हुआ कि इसको जो खाना मिलना है, कभी तो मिलेगा बहुत सारा। अल्टरनेटिव फूड पैटर्न इसके अंदर क्या होता है कि कभी तो उस व्यक्ति को, उस बेबी को क्या है, खाना काफी सारा मिल जाएगा और कभी मिलेगा ही नहीं। एक बार मिला, फिर कुछ समय के लिए नहीं मिला, फिर मिला, फिर कुछ समय के लिए नहीं मिला, फिर मिला, फिर कुछ समय के लिए मिला। ये तो हो गया क्वाशियोरकर के अंदर। और मेरेस्मस के अंदर चल, अगर उसकी क्षमता 4 रोटी खाने की, तो रोज उसको आधी रोटी मिल तो रही है। ये हो गया क्या, आपके मेरेस्मस। और उसको 4 रोटी की क्षमता है, आज उसको क्या मिल गई, 6 रोटी मिल गई, कल कुछ नहीं मिला, फिर परसों उसको और मिल गया, उसके बाद में नहीं मिला। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, क्वाशियोरकर। चलिए, इसके अंदर क्या होता है, अल्टरनेटिव फूड पैटर्न होता है। ये जो मेनली किसके अंदर फाउंड अपने को देखने को मिलेगा बेटा जी, जो 1 साल से 4 ईयर के बच्चे हैं, 1 से 4 ईयर के जो बेबीज है, उनके अंदर हमें ये देखने को मिलता है क्वाशियोरकर। ठीक है बेटा जी, इसके अंदर दोनों फैट की डेफिशिएंसी हो जाती है, बिल्कुल। चले, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, एडिमा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बेटा जी, एडिमा देखने को मिलता है। वो भी कैसा, पिटिंग एडिमा। और पिटिंग एडिमा किसकी कमी से हुआ, ये प्रोटीन की कमी से होता है बेटा जी। किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन नहीं है, क्योंकि हमने बोला है क्या हो रहा है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो आपका ऑनकोटिक प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया। और उस कंडीशन के अंदर क्या हुआ, हमें एडिमा देखने को मिलेगा, और वो कैसा रहेगा, पिटिंग एडिमा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, एडिमा कैसा देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को पिटिंग एडिमा। और एडिमा जो है कहाँ से शुरू होता है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फुट। कहाँ से शुरू होता है, पैरों से शुरू होगा और फिर आगे मूव करेगा। चलिए, सबसे पहले जो एडिमा है वो कहाँ देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपको फुट पर। कहाँ पे बेटा जी, फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा फुट, पैरों पर, इसको बोला प्लस। आगे बात समझ में। फिर आपको देखने को मिलेगा नी पर। किस पे देखने को मिला, नी पर, इसको बोला। अगर डबल डबल प्लस दे रखा है, इसका मतलब क्या है, एडिमा कहाँ तक आ चुका है, नी तक आ चुका है। अगर सिंगल प्लस दे रखा है, इसका मतलब क्या है, फुट तक। अगर आप यहाँ पे दे रखा हो ट्रिपल प्लस, इसका मतलब जो एडिमा है वो कहाँ तक आ चुका है, थाई तक आ चुका है। कहाँ तक आ चुका है बेटा जी, थाई तक आ चुका है। अगर दे रखा हो 4+ दे रखा है, इसका मतलब जो एडिमा है वो अपर बॉडी में भी हो चुका है। एडिमा जो बेबी है उसके अंदर क्या है, अपर बॉडी जो है उसके वहां पर भी क्या है, एडिमा प्रेजेंट है। ये इस चीज को डिनोट करता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट मीटर कहाँ से होगा, ये स्टार्ट होगा बेटा जी आपके फुट से। कहाँ से स्टार्ट होता है, पैरों से स्टार्ट होता है। चलिए, ये तो क्या बात हो गई, इसकी थोड़ी सी बेसिक सी बात होगी। इसके जो साइन एंड सिम्टम है वो कुछ इस प्रकार से है। इसके अंदर क्या होना है, मेंटल चेंजेस होना है। क्यों, क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, वो भी कौन से, विसरल प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी बेटा जी, जो आपकी पिगमेंटेशन है, स्किन पिगमेंटेशन, उसके अंदर जिंक, कॉपर, आयरन, आयोडीन, इनकी क्या होगी, डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी अपने को। इसके अंदर जो है हमें क्या देखने को मिलेगा, फ्लैग साइन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बेटा जी, फ्लैग साइन देखने को मिलेगा। इसके अंदर फॉरेस्ट साइन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट साइन देखने को मिलेगा। कार्डिक आउटपुट है वो कम मिलेगा, यूरिन आउटपुट है वो कम मिलेंगे। ये सारी चीजें किस में देखने को मिलेगी, मतलब जो वाइटल ऑर्गन है उनका इन्वॉल्वमेंट किसके अंदर होता है, तो वो क्वाशियोरकर के अंदर होगा बेटा जी। किसके अंदर हो रहा है, क्वाशियोरकर के अंदर हो रहा है, क्योंकि जो विसरल प्रोटीन है आपके, उनकी अंदर क्या हो रही है, डिफिशियंसी हो रही है। जो विसरल प्रोटीन है उनके अंदर क्या हो रही है, डिफिशियंसी हो रही है। तो इसके अंदर फ्लैग साइन देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट साइन देखने को मिलेगा। आपके जो है ये फॉरेस्ट और फ्लैग साइन देखने को मिले, क्यों, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे क्या हो रहा था, आपके जो माल, अपने जो खाना मिल रहा था वो किस पैटर्न में मिल रहा था, इसको अल्टरनेटिव फूड पैटर्न था। कैसा पैटर्न था, अल्टरनेटिव फूड पैटर्न। पूछ ले मेन साइन क्या है क्वाशियोरकर का, तो क्वाशियोर का मेन साइन जो है वो है फ्लैग साइन। क्या है बेटा जी, फ्लैग साइन। इसके जो बाल जो है बेटा जी,
इसके जो बाल है बेबी के वो कैसे रहने वाले, ग्रे एंड ब्लैक कलर के रहने वाले। कैसे रहने वाले बेटा जी, ग्रे एंड ब्लैक कलर के रहने वाले हैं। तो ये क्या है, मेन साइन है किसका, क्वाशियोरकर का। चलिए, ये तो हो गए क्या क्वाशियोरकर और मेरेस्मस के कुछ क्लिनिकल फीचर्स, जिनके ऊपर डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछ ले, फॉरेस्ट साइन सीन इन, फ्लैग साइन सीन इन, एडिमा सीन इन, मेंटल चेंजेस सीन इन, ये सारे किसमें देखने को मिलेंगे, या जितने भी वाइटल ऑर्गन है उनकी जो साइन एंड सिम्टम है वो हमको किसमें देखने को मिलेगी बेटा जी, इस आपके क्वाशियोरकर वाले बेबीज के अंदर देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये कुछ डिफरेंस दे रखा है, क्या है डिफरेंस कि जो एक्टिव कौन सा रहता है, तो बेबी जो मेरेस्मस वाला है वो तो कैसा रहता है, हाईली एक्टिव रहता है। मैंने बोला इसको भूख लगी रहती है और भूख के लिए तड़प है किसके अंदर बेटा जी, मेरेस्मस वाले के अंदर। जो क्वाशियोरकर वाला है वो कैसा रहेगा, लिथार्जी वाला रहेगा। कैसा रहेगा बेटा जी, लिथार्जिक रहता है। एडिमा की बात करें तो एडिमा किसके अंदर प्रेजेंट है, मेरेस्मस के अंदर जो है एडिमा क्या होता है, अब्सेंट होता है, और क्वाशियोर के अंदर एडिमा प्रेजेंट होता है। चलिए ये चीजें मैंने बता दी, वही चीज दे रखी है। अब अपन देखते हैं क्या, मैनेजमेंट किसका, माल न्यूट्रिशन का। माल न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट देखते हैं तो मैनेजमेंट जो है माल न्यूट्रिशन का, उसको दो फेज के अंदर डिवाइड किया है। एक है बेटा जी इनिशियल फेज, क्या है इनिशियल फेज, और दूसरी आपकी है रिहेबिलिटेशन फेज। क्या है बेटा जी, रिहेबिलिटेशन फेज मतलब रिकवरी फेज है, जब बेबी जो है रिकवर हो जाने के बाद वाले फेज हो गई वो क्या, रिहेबिलिटेशन फेज, मतलब उसको स्टेबल करने वाले फेज। चलिए बात करते हैं इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज के अंदर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है, शुगर की डेफिशिएंसी हो रही है। चलिए अभी देखते हैं अपन क्या इसका जो मैनेजमेंट है वो किस हिसाब से करेंगे बेटा जी। माल न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट है वो इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है उन कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए करेंगे। जो कॉम्प्लिकेशंस है उन कॉम्प्लिकेशन को अपन क्या करेंगे, मैनेज करने की कोशिश करेंगे, जिससे जो अपने क्या है जो माल न्यूट्रिशन कंडीशन है वो क्या हो, मैनेज हो जाइए। तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशन कुछ इस प्रकार से है कि एक हो गया आपकी शुगर शुगर की डेफिशिएंसी, जिसको हमने बोला क्या, हाइपोग्लाइसीमिया। तो पहला कॉम्प्लिकेशन क्या है बेटा जी, हाइपोग्लाइसीमिया। क्या है सर, हाइपोग्लाइसीमिया। सेकंड जो कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे वो क्या हो रहने वाला है, हाइपोथर्मिया। क्या हो गया बेटा जी, हाइपोथर्मिया। थर्ड हो गया आपका इन्फेक्शन। तो ये जो जितने ही सारे कॉम्प्लिकेशंस है इन कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट कर देंगे तो जो हमारी कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, क्योर हो जाएगी बेटा जी। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फिर है आपका डिहाइड्रेशन, और लास्ट वन जो है वो क्या है बेटा जी, डिफिशियंसी ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो इनको याद रखने का कुछ क्रम है ऐसे, सील्ड। क्या है, सील्ड, SHIELD। सील्ड से याद रखना, एस का मतलब शुगर की डेफिशिएंसी, शुगर की डेफिशिएंसी मतलब हाइपोग्लाइसेमिया। इस एच का मतलब हो गया है क्या बेटा जी, आपके हाइपोथर्मिया। आई का मतलब इन्फेक्शन, EL इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डी मतलब डिहाइड्रेशन, और डी डिफिशियंसी ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो ये जितने कॉम्प्लिकेशंस है हम क्या करेंगे, इन कॉम्प्लिकेशंस को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, जिससे जो हमारी कंडीशन है क्या माल न्यूट्रिशन की वो क्या हो जाए, क्योर हो जाए सर जी। चलिए सबसे पहले लेते हैं अपन हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ये हुआ कि जो ग्लूकोज के नंबर्स है वो क्या है बेटा जी, कम हो गए, मतलब बेबी के अंदर ग्लूकोज की क्या हो रही है, कमी हो रखी है। तो देखते हैं नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है वो कितना माना जाता है। तो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल की बात करें तो वो होता है आपका 50 to 90 mg/dl क्या माना जाता है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल माना जाता है। कितना बेटा जी, 50 से 90 mg। कितना, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होगा बेबी के अंदर,
और अगर ये 40 mg पर डीएल से कम हो तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा जी, हाइपोग्लाइसीमिया कब बोलेंगे, जब क्या हो, 40 mg पर डीएल से कम हो, ब्लड के अंदर 40 mg पर डीएल से क्या हो, कम हो, तो हमने उसको क्या बोला, हाइपोग्लाइसीमिया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और कई बार और पूछा जा सकता है फिर से। हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट क्या होगी, जब बेबी के अंदर जो है ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर कितना कम हो जाए, 40 mg पर डीएल से कम हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, हाइपोग्लाइसीमिया। अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर अगर 45 mg पर डीएल से कम हो जाए, ये प्लाज्मा के अंदर 45 mg से कम हो जाए, ये प्लाज्मा की बात है, किसकी बेटा जी, प्लाज्मा की। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा जी, हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है हाइपोग्लाइसीमिया के लिए, तो हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर अपन क्या करेंगे, D5 है या D10 है, इनका क्या करेंगे बेटा जी, बोलस फीडिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे, मैनेजमेंट की बात करें तो क्या होने वाला है, 2 ml के आसपास अपन क्या देंगे इस बेबी को, 2 ml जो है D10 है उसकी क्या करवाएंगे पर केजी, 2 ml पर केजी D10 की क्या करवाएंगे बेटा जी, बोलस फीडिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे, बोलस फीडिंग कराएंगे, सिरिंज के थ्रू बेबी को देंगे बेटा जी। क्या करेंगे, सिरिंज के थ्रू बेबी को देंगे विद इन 10 मिनट। विद इन 10 मिनट क्या करेंगे, 2 mg पर केजी 10 D10। क्या मैनेजमेंट रहने वाला है हाइपोग्लाइसीमिया का, तो मैनेजमेंट कुछ इस प्रकार से रहने वाला है बेटा जी, 2 ml पर केजी D10 जो है वो देंगे अपन बोलस फीडिंग के थ्रू। किससे थ्रू बेटा जी, बोलस फीडिंग के थ्रू, वो भी विद इन 10 मिनट्स। किसके अंदर, विद इन 10 मिनट्स के अंदर ये फर्स्ट ऑफ ऑल सफर करेंगे। और बोलस फीडिंग का मतलब है सिरिंज के थ्रू देंगे, मतलब एकदम ये चीज अपन क्या करेंगे, इस बेबी को प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए, ये क्या है, इमरजेंसी मैनेजमेंट है किस चीज का बेटा जी, हाइपोग्लाइसीमिया का। किसका मैनेजमेंट है, हाइपोग्लाइसीमिया का ये मैनेजमेंट है। D10 है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये जो हाइपोग्लाइसीमिया हो रखा है उसका जो कुछ सिम्टम दे रखे हैं, क्या क्या सिम्टम होंगे हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन के अंदर, कन्वल्सन रहेगा बेबी को जो है ब्लड विजन रहेगा, हेडेक रहेगा, डाइपोरेसिस रहेगा। ये कुछ क्या है, सिम्टम है किस चीज के, हाइपोग्लाइसीमिया के। तो हाइपोग्लाइसीमिया के क्या सिम्टम है, हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम बेटा जी, मोस्ट अर्ली जो सिम्टम आना है वो है डाइपोरेसिस। क्या है, डाइपोरेसिस। अदर जो सिम्टम है वो क्या है, कंफ्यूजन है, ब्लड विजन है, हेडेक है, ये सारे क्या है, अदर सिम्टम है किसके बेटा जी, आपके हाइपोग्लाइसेमिया का। हमें पता है ब्लड सॉरी अपने ब्रेन को क्या चाहिए, प्योर ग्लूकोज चाहिए होता है, और जब ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, कंफ्यूजन, हेडेक, ब्लड विजन, ये सारी चीजें अपने को देखने को मिलेगी। तो इसका इमरजेंसी मैनेजमेंट होना वो क्या होना है, इमरजेंसी मैनेजमेंट ये है कि 2 ml पर केजी D10 देंगे विद इन 10 मिनट्स के अंदर। ये होगी आपकी क्या, बोलस IV देंगे, बोलस देंगे, फटाफट सिरिंज के थ्रू चढ़ा देंगे, इमरजेंसी मैनेजमेंट। अदर की बात करें 6 mg पर केजी पर मिनट दे सकते हैं या 12 mg पर केजी पर मिनट मैक्सिमम अपन ड्रिप के थ्रू क्या करेंगे, बाद में इसको क्या देंगे बेटा जी, ये आपके स्टोर देंगे। चलिए, ये तो क्या हुआ, मैनेजमेंट हो गया किस चीज का, आपके हाइपोग्लाइसीमिया का। अब बात करते हैं अपन हाइपोथर्मिया की। किसकी बात कर रहे हैं, हाइपोथर्मिया की। तो हाइपोथर्मिया का मतलब हुआ बेटा जी, जो टेम्परेचर है बेबी का वो क्या है, नॉर्मल से कम है। टेम्परेचर है बेबी का वो नॉर्मल से कम है, उस कंडीशन के अंदर अपने को क्या करना है, जो बेबी है उसको वार्म चैन प्रोवाइड करवाएंगे। अगर बर्थ की बात हो रही तो क्या KMC वगैरह चीज देंगे, किसके लिए बेटा जी, हाइपोथर्मिया को मैनेज करने के लिए। क्या क्या करेंगे, वार्म चैन प्रोवाइड करेंगे, KMC होगी, रेडिएट वार्मर हो गया, इनक्यूबेटर हो गया, ये सारे किसके लिए, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए। किसका मैनेजमेंट हो गया, हाइपोथर्मिया। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा बेबी का, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है बेबी के अंदर वो रहने वाला है आपका 36.5 टू 74.5। कितना बेटा जी, 30 क्या है जी, नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर है बेटा जी आपका 36.5 टू 37.5।
ये क्या रहने वाला है, नॉर्मल टेम्परेचर रहने वाला है। किसके लिए बेटा जी, बेबी के लिए। किसके लिए बेटा जी, बेबी के लिए। चलिए, ये तो बात हुई किसकी, नॉर्मल टेम्परेचर की। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अपना जो कॉम्प्लिकेशन है क्या है, इन्फेक्शन। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है सर जी, इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन के लिए जो क्या करेंगे अपन, इन्फेक्शन से ट्रीट करने के लिए क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। क्या देंगे बेटा जी, एंटीबायोटिक देंगे। कौन कौन सी, एम्पिसिलिन है, अमिकासिन है, जेंटामाइसिन है, अमोक्सिलिन है। ये सारी एंटीबायोटिक देंगे किसको, बेबी को। किससे ट्रीट करने के लिए, इन्फेक्शन से ट्रीट करने के लिए। एक जो है वार्म इन्फिल्ट्रेशन हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, एल्बेंडाजोल देते हैं। और एल्बेंडाजोल अगर जो वेट है वो किससे कम हो, 8 kg से कम हो, 8 kg से कम हो वेट, तो अब क्या करेंगे, 200 mg क्या देंगे, एल्बेंडाजोल देंगे। अगर जो बेबी का वेट जो है मोर देन 8 kg हो तो हम क्या करेंगे बेटा जी, 400 mg क्या देंगे, उसको एल्बेंडाजोल देंगे। क्या करेंगे जी, 400 mg क्या देंगे, एल्बेंडाजोल देंगे बेबी को। ठीक है जी, ये तो हो गया किसका, इन्फेक्शन का मैनेजमेंट। किसका हो गया बेटा जी, इन्फेक्शन का मैनेजमेंट हो गया है। चलिए, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए। नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी जो कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो क्या हो जाए, अब नॉर्मल हो जाइए। ये जो क्या है कॉम्प्लिकेशन है किसका बेटा जी, माल न्यूट्रिशन का। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट जो है उनको मैनेज करेंगे, उनकी जो है कंसंट्रेशन जो है वो ठीक करने की कोशिश करेंगे बेटा जी। चले, किसकी, मेनली पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये जो जितने भी आयंस है, जितने भी जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है, इनको क्या करेंगे अपन, मैनेज करेंगे। अगर एडिमा प्रेजेंट है तो हम सोडियम में नहीं देंगे, अगर एडिमा नहीं है तो हम सोडियम वाली डाइट दे देंगे। चलिए, क्योंकि हमें पता है कि सोडियम जो है उसके साथ वाटर जाता है और वो और एडिमा कोज कर देगा। फिर अपन किसका, जो डिहाइड्रेशन है बेटा जी, अगर माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन है तो हम क्या करेंगे जी, अगर माइल्ड और मॉडरेट है तो हम घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं। पर अगर सीवियर के अंदर चला गया तो हम घर पे ठीक नहीं कर पाएंगे, उसको किसकी जरूरत होती है, हॉस्पिटलाइजेशन की, और आईवी चाहिएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन किसको ट्रीट कर देंगे जी बेटा जी, आपके डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन को ठीक करने की कोशिश कर लेंगे। अदर जो एलिमेंट्स है उसके अंदर की बात करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, फॉलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी हो रही तो अपन फॉलिक एसिड देंगे, जिंक की डेफिशिएंसी हो रही है तो जिंक देंगे, आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है तो आयरन देंगे। किस प्रकार से देंगे, बेबी जो है अगर 6 मंथ तक का है, 0 से 6 मंथ तक का है, तो 50,000 IV क्या देनी है अपने को, विटामिन ए देनी है बेटा जी। क्या देनी है, विटामिन ए देनी है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एम्स के अंदर अभी। अगर 7 मंथ से 12 महीने का है तो क्या करेंगे बेटा जी, 1 लाख IV क्या देंगे अपन, विटामिन ए। अगर 12 महीने से ज़्यादा है तो 2 लाख IV क्या देनी है अपने को, विटामिन ए देनी है। फॉलिक एसिड देंगे 1 mg पर केजी के हिसाब से, जिंक देंगे 2 mg पर केजी के हिसाब से, आयरन देंगे 3 mg पर केजी के हिसाब से। चलिए, नेक्स्ट जो क्या रहने वाला है अपने, अगर ये चीज़ें हमने सारी दी और जो कंडीशन है, क्या कंडीशन थी बेटा जी, हमारी जो कंडीशन थी माल न्यूट्रिशन की, वो कंडीशन अगर ट्रीट हो जाती है, बेबी रिकवर कर जाता, तो फिर हम उसको किसके अंदर ले जाएंगे, रिहेबिलिटेशन फेज के अंदर ले जाएंगे बेटा जी। अगर ये यहाँ पे ठीक नहीं हो पाता है, उसका वेट जो है, और जो उसका सॉरी एडिमा अगर है वो ठीक नहीं हो पाता 4 दिन के अंदर, अगर उसका जो एपेटाइट है वो अप टू 4 डेज के अंदर ठीक नहीं हो पाता है, गुड नहीं हो पाता है, उसका वेट जो है 5 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से ग्रोथ नहीं कर पाता है 10 दिन में, तो वो कंडीशन अभी तक किसी में है बेटा जी, माल न्यूट्रिशन वाली है। अभी तक उसको किसी में रखना है अपने को, इनिशियल फेज को ही चलते रहना है। अगर ये ठीक हो जाता है, ये चीज़ें कवर कर लेता है वो, तो फिर उसको हम किस में ले जाएंगे, आपके रिहेबिलिटेशन वाले फेज के अंदर ले जाएंगे सर जी। चलिए, क्या रहने वाला है रिहेबिलिटेशन फेज के अंदर, तो रिहेबिलिटेशन फेज के अंदर क्या रहेंगे बेटा जी, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 वीक से 6 वीक की होगी। कितनी होगी, 2 वीक से 6 वीक की होती है इसकी ड्यूरेशन। रिकवरी ऑफ लास्ट वेट, फिजिकल एंड मेंटल स्टिमुलेशन, एजुकेट पेरेंट्स रिगार्डिंग माल न्यूट्रिशन प्लानिंग एंड डिस्चार्ज। क्या करना है रिहेबिलिटेशन फेज के अंदर, हमने बेबी को क्या कर दिया, एक स्टेबल कंडीशन के अंदर ले आए हैं। अब उसको क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे, तो कुछ उनको पेरेंट्स को गाइड करेंगे कि ये चीज़ें खिलानी है, इस प्रकार के खिलानी है, और इन चीज़ों को तुम्हें क्या करना है, ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें अपन किसके अंदर दे देंगे बेटा जी, ज्ञान दे दिया रिहेबिलिटेशन फेज के अंदर पेरेंट्स को, और बेबी को क्या कर देंगे, उसको डिस्चार्ज कर देंगे। चलिए, 2 सिंड्रोम हो जाता है, एक तो एक है आपका रिकवरी
तो इस प्रकार से क्या रहना है, अपना जो ये माल न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होना है। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो माल नरिश्ड बेबी है उसको क्या कर लेंगे बेटा जी, अपन रिकवरी कम कर लेंगे उसकी, और उसकी जो माल न्यूट्रिशन वाले कंडीशन को क्या कर पाएंगे, क्योर पर कर पाएंगे। ये तो कुछ कुछ रहा क्या इसका मैनेजमेंट। इसकी जो पीडीएफ है नोट्स की, वो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। और क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे भी अपने अपने प्यारे प्यारे मित्रजनों को जरूर शेयर करीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपका जो कमेंट है वो जरूर देखी जाइएगा बेटा जी।